पर हमला करने आए थे, हमारी हत्या करने आए थे। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। करणी सेना फरणी सेना के हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग एग्रेसिव बहुत हैं। रामजी लाल सुमन पे जो हमला हो रहा है ना, ये पीडीए परिवार पर हमला हो रहा है। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये हमला रामजी लाल सुमन पर नहीं, ये संविधान पर हमला है, देश के दलितों पर हमला है। ये जिस दिन माननीय राष्ट्रपति जी एक आवाज लगा दी केवल ना, करणी सेना कहाँ गायब हो जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। हम लोग एक दायरे में रहकर काम करते हैं, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या। गोली मार दे रहे हैं, कहीं पेट्रोल छिड़क के जला दे रहे हैं और डीजीपी और सारे अधिकारी संलिप्त हैं। करणी सेना भर की लोहिया बानी बहुत है। ये तो दबाया जा रहा है कि दलित आगे ना बढ़े। किस बात की माफी मांग ले? क्या कहा उन्होंने आखिर? पूरी तरह से गुंडाराज है। रामजी लाल सुमन पर एक बार फिर से हमला हुआ है और इस हमले के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अपनी लाल शर्ट वालों को शांत कर रखा है। तो चलिए इसी पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। रामजी लाल सुमन पे जो हमला हो रहा है ना, ये पीडीए परिवार पर हमला हो रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हमला कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से उनके जान लेने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार हमारे नेता पीडीए समाज को बचाने के लिए उनकी हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये करणी सेना के नाम पर कुछ मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग लगातार पीडीए समाज के आवाज़ को दबाने की और उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उनको फिर से अत्याचार करने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं ये बात भी कही कि हम अपने लाल शर्ट के लोगों को शांत कर रखें। क्या संकेत है इसका? हम कार्यकर्ता बहुत उत्तेजना में हैं, बस माननीय राष्ट्रपति जी के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन माननीय राष्ट्रपति जी एक आवाज़ लगा दी केवल ना, करणी सेना कहाँ गायब हो जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। करणी सेना के नाम पे जो कुछ लोग, उनके स्वजाती लोग जो उद्यम मचाए हुए हैं, वो असली करणी सेना के लोग नहीं हैं। वो करणी सेना का नाम बदनाम कर रहे हैं केवल। क्या कहेंगे भैया, किस तरीके से देखते हैं लालजी सुमन पर जिस तरीके से उनके काफिले पर हमला हुआ? ऐसा है कि माननीय सुमन जो सांसद जी हमारे हैं, जितने भी पीडीए परिवार के लोग हैं, चाहे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हैं, इन सब पे जो है मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग जो है आतंक फैलाए हुए हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं गोली मार दे रहे हैं, कहीं पेट्रोल छिड़क के जला दे रहे हैं, एकदम तानाशाही और सामंतवादी पे उतर आए हैं। ये पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पीडीए के महानायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम पीडीए के लोग जागरूक हो रहे हैं और सबको जगा रहे हैं, और हम लोग जो है अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे, और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, न दबने वाले हैं, न झुकने वाले नहीं है। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने लाल शर्ट वालों को शांत कर रखे हैं। क्या संकेत है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो ये लोग अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के महानायक हैं, गरीबों के भगवान, हम लोगों के मसीहा हैं, और उनके ऊपर जो अनाप शनाप टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, जिस दिन उनका इशारा हो गया ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ते करणी सेना फरणी सेना के हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। लालजी सुमन पर जिस तरीके से हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये हमला रामजी लाल सुमन पर नहीं, ये संविधान पर हमला है, देश के कानून व्यवस्था पर हमला है, और ये वास्तविक अगर कहा जाए तो देश के दलितों पर हमला है। ये करणी सेना वाले कह रहे हैं कि एक बार वो माफी मांग ले, फिर हम हमला करना बंद कर दें। किस बात की माफी मांग ले? क्या कहा उन्होंने आखिर? जो उन्होंने कहा है उस पर उनको चिंतन और मंथन करना चाहिए। उनने इतिहास को अगर दोहराया है तो वो लिखा हुआ इतिहास है, और इतिहास कभी नया नहीं बनता है। जो पुराना उन्होंने वो कह रहे हैं कि इतिहास, चूँकि वो उस चीज़ पे जो है कमज़ोरों को दबाना चाहते हैं। उनका अभी जो करणी सेना का वो गोगी था, उसका मर्डर हुआ है, उसका कत्ल किया गया था, गोली मारी गई थी, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया इन्होंने। उसके लिए तो कोई आंदोलन नहीं किया, उसके लिए तो कोई जो है सड़क और ये इस तरह से तांडव किया नहीं। चूँकि ये दलित हैं और दलित को वो जो है इस देश में रहना नहीं देना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। क्या मानते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने कहा कि हमने लाल शर्ट वालों को शांत कर रखा है? देखिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी समाजवादी पार्टी का युवा कार्यकर्ता करने से बचता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। हाँ, हम लोग एक दायरे में रहकर काम करते हैं, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग लोहिया वाहिनी वाले लोग हैं, इसके लिए लाल रंग प्रतीक है। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग एग्रेसिव बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जाके की जाए वो हम लोगों को नहीं करनी। हम लोग अपना एक माध्यम, अपने एक तरीके से अपना
कर रहे हैं पैटर्न पे ही हम लोग काम करते रहेंगे ताकि हमारी पार्टी पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव एलिगेशन ना लगे। सांसद जी पर काफिले पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या हाल है। ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता, आम जनमानस परेशान है और बहुत पूरी तरह से गुंडाराज है। क्या लगता है, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो बार बार उन पर हमला हो रहा है इस पर डीजीपी जी मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री जी मिले हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, वरना ये हमला हुआ तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी और सारे अधिकारी संलिप्त हैं। करनी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रकार से अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं अखिलेश यादव पर, और उस पर अभी तक ये आज अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपनी लाल शर्ट वालों को शांत कर रखा है। क्या संकेत है इसका? करनी सेना कोई सेना नहीं, ये अपराधियों का एक गिरोह है। भारतीय जनता पार्टी की जब से 10 वर्षों से सरकार है, वो कभी नहीं चाहती कि दलित और पिछड़ी जात के लोग सांसद बने। वो उनकी जाति मानसिकता को प्रदर्शित करती है। करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता जो है अखिलेश यादव को गोली मारने की तरफ धमकी देते हैं और अलग अलग टिप्पणियां देते हैं, और आज ही जो है अखिलेश यादव जी ने कहा अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि हमने लाल शर्ट वालों को शांत कर रखा है। क्या संकेत है इसका? देखिए, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक आदेश सिर्फ लोहिया वाहिनी के लोगों को हो जाए तो करनी सेना भर की लोहिया वाहिनी बहुत है। हमारा पूरे प्रदेश में जबरदस्त संगठन है। करनी सेना के लोग जो मुंह बोले लोग हैं, ये सिर्फ अपने आप को प्रसिद्ध होने के लिए कहते हैं।